यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप में से प्रत्येक को हमारी ओर से मसीही नमस्कार। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय मित्रों आज के इस अच्छे समय के लिए। हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपका अभिवादन करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हम में से हर एक को उत्साहित करने के लिए। आपके उत्साह करने वाले संदेश हमको लगातार मिलते रहे, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं हूँ आपका भाई अजीत और साथ में आपकी बहन आराधना। हम लोग मिलकर के इस समय आपका अभिवादन करते हैं। और इससे पहले कि आज के हम संक्षिप्त संदेश के अंदर चलें, एक गीत मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं और इस समय इस गीत के इतिहास को आपको बताना चाहता हूं। इस गीत का इतिहास ये है कि जब सेवा आरंभ हुई तो ये गीत था जो सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ। और इस गीत को यदि आप जानते हैं तो आप गा सकते हैं। ये मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए इस समय इस गीत की ओर चलें। मेरा एक ही मित्र यीशु, वो मेरा सब कुछ है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। वो शारोन का गुलाम है, अबोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, अबोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। और इस गीत की जो अगली पंक्तियां हैं वो बड़ी अच्छी है मेरे प्रियो। और वो पंक्तियां ये कहती हैं, एक संकल्प है। और इस समय इसके संकल्प में हम जाएंगे। संकल्प ये है, अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा। अपने हाथों को उठा करके मैं उसकी स्तुति करूंगा। मैं नहीं जानता मेरे प्रियो आज तक हमारे हाथ किन किन बातों में उठे हैं। शायद बहुतों पर आरोप लगाने के लिए, या शायद किसी के ऊपर हमने अपने हाथ को उठाया हो। लेकिन आज के दिन आइए कहें, अपने हाथों को जब मैं उठाऊंगा तू मेरे हाथ को पवित्र करेगा। और लिखा है कि जब हम अपने पवित्र हाथों को उठा करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आइए इस समय चलेंगे। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठाकर उसकी स्तुति करूंगा। अब मैं जीवन भर उसी की महिमा करूंगा, हाथ उठा के उसकी स्तुति करूंगा। यीशु के लिए जीऊंगा और उसमें मरूंगा। अब वही मेरी एकमात्र आशा है। उसके दुख से मुझको शांति और आनंद मिलता है। उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो शारोन का गुलाब है, अबोर का तारा है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। लाखों में वो मेरा एक ही प्रिय है। मेरे प्रिय मित्रों, आइए और अब समय है कि हम आज के छोटे से संदेश की ओर चलें। आज के लाइव संदेश की ओर हम इस समय चलते हैं। अब मेरे प्रिय मित्र, इस समय एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। और वो प्रश्न ये है कि क्या कभी आपने दूसरों के प्रति जलन, दाह या ईर्ष्या को महसूस किया है? आप सोचेंगे कि मैं पूछ क्या रहा हूं, लेकिन मेरे प्रियो ये एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। इट इज अ साइकोलॉजिकल ट्रूथ कि कभी ना कभी हम में से हर कोई इस भावना से गुजरता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं इट इज क्वाइट नेचुरल। अरे ये तो होता ही है। थोड़ा बहुत हिसिंगा, दाह, ईर्ष्या मन में है तो क्या फर्क पड़ता है, इतना तो चलता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम कह सकते हैं कि इतना तो चलता है, लेकिन वचन कुछ और कहता है। वचन क्या कहता है? आइए इस समय हम वचन की ओर देखें। भजन संहिता 37 और उसके 1 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर। और कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर। मेरे मित्रों, इस समय ध्यान के साथ सुनिएगा। हमारी या लोगों की आदत होती है दुष्टों या कुकर्मियों की सफलता को देखकर ईर्ष्या करने की। हमें बड़ी दिलचस्पी होती है ये देखने में कि किसने कितना कमाया, किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितना धन है, कौन से ब्रांड का मोबाइल है, किस प्रकार का वाहन है, वगैरह वगैरह, है ना। ऐसा होता है। विशेष करके ऐसे लोगों को देखकर हमें बड़ी जलन होती है जिन्होंने अधर्म, रिश्वत और झूठ बोल करके धन कमाया है और सफलता प्राप्त की है। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं मेरे प्रियो, जिन्हें छल कपट और झूठ के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है या बिना कुछ किए संपन्नता मिल जाती है, तो हम सोचने लगते हैं क्या हमने कोई पाप किया है, क्या हमारा भाग्य खराब है। ये सवाल भी आ सकता है। बहुत बार लोग पूछते हैं, भैया ये बताइए हमारी किस्मत खराब है क्या।
इस प्रकार से हम सोचते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आज के दिन मैं आपको कहना चाहता हूं मानवीय दृष्टिकोण से ऐसा होना स्वाभाविक भी है। बाइबल में एक व्यक्ति का वर्णन है जिसका नाम आसाफ है। भजन संहिता में उसने कई सारे भजन लिखे और आसाफ के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आसाफ राजा दाऊद द्वारा नियुक्त एक याजक था जिसका काम परमेश्वर के भवन में आने वाले लोगों की आराधना करने में अगुवाई करना था। आई एम टॉकिंग अबाउट आसाफ। वो अत्यंत अभिषिक्त व्यक्ति था मेरे प्रिय और परमेश्वर की निकटता में रहा करता था। परमेश्वर का वचन बोलता है वो उसकी निकटता में रहता था, लेकिन वचन बताता है कि दुष्टों के धन और सफलता को देखकर वो स्वयं को ईर्ष्या और जलन से बचा नहीं सका। उसने भजन संहिता 73 की रचना की और इसी भजन में लिखा, जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था और उन घमंडियों के विषय में डाह करता था, उनको दूसरे मनुष्यों की नई कष्ट नहीं होता और मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। मेरे प्रियो, भजन संहिता 73 उसके 3 से 5 में लिखा है। इसी प्रकार भजन संहिता के 12वें पद को पढ़ेंगे तो आसाफ यहाँ इस प्रकार से लिखता है, जी देखो ये दुष्ट लोग हैं तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। देखो ये दुष्ट लोग हैं तो भी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर का वचन हमें चिताता है कि हमें किसी से भी ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है। ईर्ष्या एक अत्यंत भयंकर बीमारी है। श्रेष्ठ गीत 8 और उसके 6 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है और वो बताता है कि ईर्ष्या कुछ और नहीं, लेकिन ईर्ष्या के बारे में क्या लिखा है था हम थोड़ा सा सुनेंगे। ईर्ष्या को कब्र के समान निर्दयी कहा गया है। ईर्ष्या को कब्र के समान निर्दयी कहा गया है। मैं आज के दिन कहना चाहता हूं, जो ईर्ष्या की कब्र में दफन हुआ समझो वो सड़ गया। मेरे प्रियो, आज तक मैंने एक भी ईर्ष्यालु व्यक्ति को प्रसन्न और सुखी नहीं देखा। ईर्ष्या या डाह की आग में मनुष्य अपना ही मांस भूनता है। इसके कारण वो विभिन्न बीमारियों जैसे रक्तचाप, अवसाद, डिप्रेशन जैसी बुरी व्याधियों का शिकार हो जाता है और ये बीमारियां ढेर सारी दूसरी बीमारियों को जन्म देती है। नीति वचन 14 और उसके 30 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, शांत मन तन का जीवन है, हाँ, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती हैं। हड्डियां भी जल जाती हैं। आज अपने आप से एक प्रश्न कीजिए, ईर्ष्या करने से आपको क्या मिल जाएगा? क्या जिससे आप ईर्ष्या कर रहे हैं उससे ईर्ष्या करने में क्या आपको संपत्ति उसकी मिल जाएगी? कदापि नहीं। यदि कोई सुंदर है तो उससे ईर्ष्या करने से क्या हम उसकी तरह सुंदर हो जाएंगे? नो, उल्टे जलन के मारे हमारे चेहरे का नूर जाता रहेगा, हमारी सुंदरता जाती रहेगी। मेरे प्रियो, किसी गायक से यदि हम चिढ़ें तो गायक थोड़ी बन जाएंगे। मित्रों, हमारा एक बात को ध्यान के साथ सुनिएगा, ऐसा जीवन भी जो ईर्ष्या से भरा है, शाप से भरा हुआ जीवन है। एक कहानी के साथ अब मैं अंत करूंगा। एक बार मैंने यूनान के एक एथलीट के बारे में पढ़ा था। पूरे यूनान में उसके समान एथलीट या धावक कोई नहीं था मेरे प्रियो। वो बहुत ही लोकप्रिय था, लोग उसे बहुत चाहते थे, लेकिन समय एक सा नहीं रहता है ना, समय एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे एक और नया धावक उभरा और उसने इस धावक को कई बार हरा दिया। अब ये नया धावक इतना लोकप्रिय हो गया, लोगों का इतना प्यारा हो गया कि सब लोग उसी को प्यार करने लगे। लोगों ने इस नए धावक की बड़ी सी मूर्ति बनाई और शहर के चौक में लगा दी। जो पुराना धावक है मेरे प्रियो, उसको ये बहुत ही बुरा लगा। ईर्ष्या की ज्वाला उसके मन में धधकने लगी। वो रोज रात को छेनी हथौड़ी लेकर के जाता, उस मूर्ति के पास जाता और डेली नीचे से थोड़ा थोड़ा उस मूर्ति को काट देता। एक दिन लोगों ने देखा मेरे प्रियो सवेरे की वो मूर्ति गिरी पड़ी है और उसके नीचे एक आदमी दब कर मरा पड़ा है। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति कोई और नहीं था लेकिन वही पुराना धावक था। ये है ईर्ष्या का परिणाम। समाप्त करेंगे। भजन संहिता 37 के 8 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध से परे रह, हाँ, और जलजलाहट को छोड़ दे, हाँ, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। मेरे प्रियो, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आपका मन इसलिए कड़वाहट से भरा है कि आपकी चिंता कोई नहीं करता? क्या इसलिए किसी के प्रति आपके मन में ईर्ष्या भरी है कि उसका काम सफल हो जाता है और लोग कहते हैं वो ज्यादा योग्य है? क्या इसलिए ईर्ष्या होती है कि आपको लगता है दूसरों के बच्चे ज्यादा होनहार हैं, वो ज्यादा धनवान है? क्या आपको लगता है कि, ध्यान के साथ सुनिएगा, आपके कंपैरिजन में किसी जन को ज्यादा फेवर मिलता है? यदि ऐसा है तो आज के दिन इस वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा। चिंता मत कीजिए। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। जी हाँ, परमेश्वर आपके लिए कल्पनाएं करता है। वे हानि की नहीं,
लेकिन लाभ और कुशल की ही है जी। और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आनंदित हो जाइए मेरे मित्र, आनंदित हो जाइए। दुनिया शायद आपके लिए कल्पना नहीं करती, लेकिन प्रभु की आंखें आप पर हमेशा लगी रहती हैं। बस इतना कीजिए। भजन संहिता 37:4 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आपके मनोरथों को पूरा करेगा। आपको प्रभु बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन, आमीन। आमीन।